नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, वाराणसी डिवाइन सर्विसेज की जो ऑनलाइन पूजा सेवाएं हैं। खास तौर पे श्रावण के महीने के लिए हमें इस बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो देखते हैं कि ये क्या है। जी, ये उन लोगों के लिए एक समाधान जैसा है जो काशी विश्वनाथ जाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पर किसी ना किसी वजह से पहुंच नहीं पाते। तो ये तकनीक के जरिए वो जुड़ाव बनाने की कोशिश है। तो ये बात तो बहुत लोगों से जुड़ेगी। कई लोग होते हैं जो काशी जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते। क्या मुख्य वजह होती है आमतौर पर? हाँ, कई कारण होते हैं। देखिए, किसी की नौकरी है, बाहर रहते हैं विदेश में, या फिर परिवार में ही इतनी व्यस्तता है। कभी कभी शारीरिक दिक्कतें भी होती हैं। और हाँ, कुछ लोग वो भी हैं जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन या समस्याओं का हल ढूंढ रहे होते हैं और काशी से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर फिर ये वाराणसी डिवाइन सर्विसेज जैसी जो कंपनियां हैं वो सामने आती हैं। तो जानकारी यही कहती है कि ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंदिर का जो अनुभव है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो। सही कहा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मंदिर को भक्तों तक ले जा रहे हैं, खासकर उन जगहों को जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है ना, कि क्या टेक्नोलॉजी वाकई वो एहसास दे सकती है जो वहां खुद मौजूद होने पर मिलता है? हाँ, ये तो एक अहम सवाल है। खैर, पहले ये देखते हैं कि श्रावण के लिए इनकी खास पेशकश क्या है। जानकारी के मुताबिक एक तो लाइव स्ट्रीम रुद्राभिषेक है, भगवान शिव का वो पूरा अभिषेक, वो आप लाइव देख सकते हैं जी। और दूसरा, भक्त के नाम पर महामृत्युंजय मंदिर में खास पूजा का भी इंतजाम करते हैं। हाँ, और उनकी जो सामान्य ऑनलाइन पूजा व्यवस्था है उसमें भी कुछ खास बातें हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये अनुभव प्रामाणिक लगे, जैसे प्रशिक्षित पंडित होते हैं जो व्यक्तिगत वैदिक संकल्प लेते हैं। संकल्प? हाँ, संकल्प यानी पूजा शुरू करने से पहले पुजारी स्पष्ट रूप से भक्त का नाम, गोत्र और पूजा क्यों की जा रही है ये सब बोलते हैं। तो वो पूजा खास आपके लिए हो जाती है ना? अच्छा, यानी सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं है, वो आपके नाम से हो रही है। और ये लाइव स्ट्रीमिंग वाली बात भी है। बिल्कुल, भक्त अपनी पूजा को लाइव देख सकते हैं। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, बल्कि उस क्षण में आप कह सकते हैं मानसिक रूप से जुड़ने का एक तरीका है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ध्यान लगाने की कोशिश। हालांकि ये बहस का मुद्दा है कि क्या ये वहां होने वाली ऊर्जा की बराबरी कर सकता है। और एक और चीज जो मुझे दिलचस्प लगी जानकारी में था कि भक्त की तरफ से अनुष्ठान करने के लिए कोई व्यक्ति भी वहां मौजूद रहता है। जी हाँ। और समूह या व्यक्तिगत पूजा का विकल्प भी होता है। हाँ, वो एक प्रतिनिधि होता है जो भक्त की ओर से पूजा में शामिल होता है। और एक और अहम बात, प्रसाद। वो पूजा के बाद प्रसाद आपके घर तक पहुंचाने की भी सुविधा देते हैं। प्रसाद भी घर तक? अरे वाह, ये तो सच में अनुभव को पूरा करने की कोशिश है। जी, कोशिश यही रहती है कि दूरी के बावजूद एक संपूर्ण अनुभव मिले। तो कुल मिलाकर जो मुख्य संदेश लगता है वो यही है कि इस सेवा से कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहते हुए काशी और भगवान शिव से आध्यात्मिक रूप से जुड़ सकता है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, डिजिटल युग में भक्ति के लिए शायद भौतिक पते की उतनी जरूरत नहीं, दिल का जुड़ाव ज्यादा मायने रखता है। हाँ, ये देखना वाकई काफी रोचक है कि कैसे हमारी आस्था, हमारी पारंपरिक रीतियां इस डिजिटल दुनिया के साथ घुल मिल रही हैं। टेक्नोलॉजी ये भौगोलिक दूरियां तो मिटा ही रही हैं, इससे जुड़ाव के नए रास्ते खुल रहे हैं। पर ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है ना, ये भक्ति के मायने और उसकी गहराई पर भी सोचने को मजबूर करता है। तो संक्षेप में कहें, हमने आज देखा कि वाराणसी डिवाइन सर्विसेज जैसी सेवाएं कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, लोगों को दूर बैठे ही काशी में एक प्रामाणिक वैदिक पूजा का अनुभव देने की कोशिश कर रही हैं। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग है, व्यक्तिगत संकल्प है, आपकी जगह एक प्रतिनिधि है और यहाँ तक कि प्रसाद भी घर पहुँचाया जाता है। जी, और यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल उठता है कि टेक्नोलॉजी और आस्था का ये जो संगम बढ़ रहा है, ये भविष्य में हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को, हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव को कैसे बदलेगा? क्या ये वर्चुअल माध्यम से मिलने वाला अनुभव कभी उतना ही गहरा, उतना ही संतोषजनक हो पाएगा जितना कि साक्षात वहां उपस्थित होकर मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत पड़ेगी।